जय महालक्ष्मी। आप सभी जानते हैं महालक्ष्मी का पावन व्रत का त्योहार चल रहा था। 16 दिन की महालक्ष्मी की पूजन चल रही थी और पूजन का जो समापन है 24 सितंबर दिन मंगलवार को हो रहा है। इस दिन अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि हालांकि शाम को लगेगी, पर हमें व्रत अष्टमी का इसी दिन रखना है क्योंकि शाम को ही माता लक्ष्मी की प्रदोष काल में पूजा होती है। हाथी की पूजा इस दिन की जाती है। तो आप पूरे विधि विधान के साथ शाम को 24 सितंबर को व्रत रखें और शाम को पूजन करें। पूजन की संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी, तो आप वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले आप सुबह क्या करना है आपको ये जान लेते हैं। सुबह आपने स्नान वगैरह कर लिया। स्नान में आपको 16 बार स्नान का विधान है, पर हम 16 बार स्नान नहीं कर सकते। तो ऐसे स्थान पर हमको 16 लोटे अथवा 16 गड़वे डालना होता है। आप 16 लोटे से स्नान कर ले, अर्थात कि 16 बार आपको अपने ऊपर घड़वे डाल लेना है। पहले आप नहा लीजिए, उसके बाद 16 गिनती करके और आपको स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद घर के मंदिर की साफ़ सफाई करनी है। पहले आप अपने वस्त्रों का चयन कर लें। आप लाल या पीले वस्त्र आपको इस दिन पहनने हैं। माता लक्ष्मी को लाल वस्त्र अति प्रिय हैं, तो आप लाल वस्त्र पहन सके तो अति उत्तम है। उसके बाद आपको घर के मंदिर की साफ़ सफाई करनी है। माता लक्ष्मी को आपने विराजित यदि 16 दिन से कर रखा था, तो आप जैसे रोज़ पूजन कर रहे थे वैसे ही उनकी विधि विधान से पूजन कीजिए। और नहीं किया था तो भी आपके घर में जो भी फ़ोटो प्रतिमा माता लक्ष्मी के विराजमान हो उनकी अच्छे से पूजन कीजिए विधि विधान से। उसके बाद आपको पूरे दिन भर माता लक्ष्मी का गुणगान मन में करते रहना है। माँ लक्ष्मी के भजन चला लीजिए या मन में माता लक्ष्मी का स्मरण करते रहिए, जय माँ लक्ष्मी बोलते रहिए। सारे दिन किसी की चुगली बुराई बिल्कुल भी नहीं करनी है। लड़ाई झगड़े से बिल्कुल दूर रहना है। आपको सात्विक रहना है कि हमने व्रत किया है माता लक्ष्मी का। आपके मन में प्रसन्नता होनी चाहिए कि हमारे घर माता लक्ष्मी आ रही हैं आज। तो आपको इस प्रकार से पूरे दिन रहना है। उसके बाद शाम को प्रदोष काल में इस व्रत की पूजन की जाती है। तो पूजन में आपको हाथी की पूजन की जाती है। तो आप हाथी मार्केट से आसानी से, इस दिन हाथी मार्केट में मिल जाते हैं, तो आप हाथी बुलवा सकते हैं। यदि नहीं मिल रहे हैं तो आप मिट्टी से हाथी का निर्माण करवा लीजिए या कर लीजिए। तो आप छोटा सा हाथी बना लीजिए। उसके बाद आपको इसकी पूजन में चौकी पे हाथी को विराजित करना है। एक थाली रख के, थाली के अंदर पहले आपको चौक पूरना है। हल्दी से आप सांतियाँ बना लीजिए, स्वास्तिक बना लीजिए, या आटे से आप स्वास्तिक बना लीजिए। चौक पूर लीजिए। चौक के ऊपर आपको एक कपड़े, लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछाकर हाथी को विराजित करना है पाटे के ऊपर। फिर वहीं पे आपको पूजन करनी है। तो पूजन सामग्री में आपको क्या क्या चाहिए। बेसन से और आटे से इसके गहने बनाए जाते हैं। तो आप जो आटा है उसे हम चांदी के गहने कहते हैं और जो बेसन है उसे हम सोने के गहने बनाते हैं। जो ऊपर वाली सामग्री अर्थात मंगलसूत्र है, चूड़ियाँ हैं, मांग टीका, इयररिंग वगैरह आपको बेसन से बनानी है। और पैर में पहनने वाली चीज़ें, बिछड़ी, पायल, ये सब आपको आटे से बनानी है। इसे सोना और चांदी के आभूषण कहते हैं। तो ये 16 आभूषण आप अपने हिसाब से जो जो आपको समझ में आता है वैसे बना लीजिए। और भोजन में आपको, प्रसाद में आपको खीर प्रसाद ज़रूर से तैयार करना है। खीर चाहें तो आप साबूदाने की बना लें, क्योंकि यदि आप व्रत नहीं खोल रहे हैं, व्रत का पारण नहीं कर रहे हैं, तो आप साबूदाने की खीर बना लीजिए। उसे आप प्रसाद में भी ग्रहण कर लेंगे और व्रत का पारण भी नहीं होगा। और यदि आप पारण कर लेते हैं, व्रत खोल लेते हैं, तो आप चावल की खीर भी बना सकते हैं, पर खीर ज़रूर आपको बनाना है। उसके बाद आप जो पकवान बनाना चाहते हैं बना लीजिए, कोई भी मीठा, नहीं तो माता लक्ष्मी खीर से भी प्रसन्न हो जाती हैं। तो आपको दूर्वा घास ज़रूर रखनी है। इस पूजन में दूर्वा का बड़ा महत्व है। 16 दिन तक दूर्वा से ही पूजा की जाती है और इस दिन विशेषकर दूर्वा की पूजा की जाती है, दूर्वा से। तो आप दूर्वा रख लीजिए। माता लक्ष्मी को 16 श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित की जाती हैं, तो 16 श्रृंगार की वस्तुएं रख लीजिए। और आपको कलश की स्थापना भी करनी है। तो कलश स्थापना में सबसे पहले आप थोड़े से चावल नीचे रख लीजिए। चावल में अष्टदल कमल बना लीजिए, या ऐसे ही एक मुट्ठी चावल रखकर उस पर एक कलश रख लीजिए। कलश के ऊपर, कलश के अंदर आपको एक सिक्का, सुपारी और हल्दी की एक गांठ डालनी होती है। चाहे तो पान का पत्ता भी डाल सकते हैं। उसके बाद पंच पल्लव या आम के पत्ते या 5 पत्ते अशोक के, अलग अलग वृक्षों के पत्ते भी आप लगा सकते हैं। अन्यथा 5 आम के पत्ते रखकर उसके ऊपर एक नारियल रख लीजिए और आपकी कलश की स्थापना हो गई। कलश के ऊपर जो नारियल है उसमें आपको थोड़ी सी मोली भी लपेटनी है।
और उसके बाद आपको एक 16 गाँठों वाला धागा चाहिए। तो वह धागा यदि आपने 16 दिन तक एक-एक गाँठ लगाकर बनाया है तो भी चलेगा, यदि नहीं बनाया है तो इसी दिन भी आप इस गाँठ के धागे का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद आपको शाम को पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है। माता लक्ष्मी की पूजन के लिए अच्छे से तैयार हो जाइए। माता लक्ष्मी को श्रृंगार की वस्तु अति प्रिय हैं, तो आपको भी, आप घर की लक्ष्मी हो और लक्ष्मी की पूजन कर रही हो तो आपको भी अच्छे से तैयार होना है। महावर लगा लीजिएगा, सिंदूर वगैरह लगा लीजिएगा। पूर्ण रूप से तैयार होकर स्वस्थ वस्त्र आपको पहनने हैं। जैसा वस्त्र धोला हुआ होना चाहिए, जिसे आपने पीरियड वगैरह में नहीं पहना हो, ऐसा वस्त्र आपको पहन लेना है और उसके बाद आपको पूजन करने बैठ जाना है। तो सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी को गंगा जल से, शुद्ध जल से स्नान कराना है। हाथी को भी आपको जल का छिड़काव देना है। उसके बाद आप पंचामृत से दूध, दही, घी, शक्कर, शहद मिलाकर स्नान करा दीजिए। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान करा दीजिए। और 16 दीपक भी आपको इस पूजन में बनाने हैं। तो 16 दीपक आप आटे के बना सकते हैं और उन सभी दीपकों में आपको लंबी बत्ती का प्रयोग करना है, क्योंकि हम माता लक्ष्मी की पूजन कर रहे हैं, धन की देवी की पूजन कर रहे हैं। माता लक्ष्मी को मनाने के लिए हमें लंबी बत्ती सभी दीपकों में लगानी है। और इस दीपकों को हम कब प्रज्वलित करेंगे? जब हमारी पूजन हो जाएगी। आरती से पहले हमें इन दीपकों को प्रज्वलित करना है। और दीपक में आप घी भी भर सकते हैं, और घी नहीं है पर्याप्त मात्रा में तो आप तिल का तेल भी भर सकते हैं। और हवन भी करनी होती है माता लक्ष्मी की, तो आपको थोड़ा सा अंगारा भी चाहिए। थोड़ा सा जो कंडे होते हैं उन्हें पे हवन में धूप छोड़ी जाती है। पहले भोग प्रसाद लगाया जाता है, खीर या कुछ मीठा आपने बना के रखा है, पहले उसका अंगारे पे भोग लगाया जाता है। उसके बाद धूप दीप करी जाती है, धूप चढ़ाई जाती है। धूप से महालक्ष्मी, जय महालक्ष्मी का ओम महालक्ष्मी स्वाहा, इस प्रकार से मंत्र का उच्चारण करके धूप में स्वाहा किया जाता है। तो आप विधि विधान से माता लक्ष्मी की इस प्रकार से पूजन कर लीजिए। स्नान करा दिया, उसके बाद उन्हें वस्त्र अर्पित कर दीजिए, चुनरी अर्पित कर दीजिए, श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर दीजिए, हल्दी चावल से तिलक कर दीजिए और भोग प्रसाद जो बनाया है आपने वह अर्पित कर दीजिए। उसके बाद विधि विधान से माता लक्ष्मी की आरती उतारिए। आरती उतारने के बाद आपको हवन कर लेनी है। फिर माता लक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना करें, हमसे जो गलती हुई है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला होता है और हर कार्य में गलती होती रहती है। माता लक्ष्मी से क्षमा प्रार्थना करें, हमारे घर में निवास कीजिएगा सदा, इस प्रकार से प्रार्थना करें महालक्ष्मी। और लक्ष्मी सूक्त का भी आप पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं और महालक्ष्मी के मंत्रों का अधिक से अधिक आपको जाप करना है। उसके बाद जो 16 दीपक आपने प्रज्वलित किए हैं उन्हें आप अलग अलग स्थानों पर रख सकते हैं, या आप जहाँ पूजन किया है वहाँ पर भी आप रखे रहने दे सकते हैं। यदि आप अलग अलग जगहों पर दीपक को रख रहे हैं तो आपको 2 दीपक अपने दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर अपने घर की ओर मुख करके रख दीजिए, क्योंकि दीपक हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए और हमारे घर में बुलाने के लिए लगा रहे हैं। तो दीपक का मुख अपने घर की ओर ही रखिएगा। उसके बाद बाकी बचे हुए दीपकों को आप किचन में रख दें। एक दीपक किचन में रख दें, बाकी स्थानों पर रख दें। एक भगवान के पास रख दीजिए, एक तुलसी मैया के पास रख दीजिए। बाकी बचे हुए दीपक को आप जहाँ आपने पूजन की है वहीं पे रखे रहने दीजिए। उसके बाद शाम को आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना है। तो चंद्रमा को एक कलश जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर, थोड़े से अक्षत के दाने डालकर, फिर चंद्रमा जब उदय हो तब आपको अर्घ्य देना है। चंद्रदेव को आप धूप दीप जो आपने दीप प्रज्वलित किए हैं, यदि चंद्रमा दिख जाते हैं तब तक दीप जलते रहते हैं आपको, तो चंद्रमा को भी आपको दीप दिखा देना है, या आप जल का अर्घ्य देकर भी चंद्रमा को अर्घ्य दे दीजिए। उसके बाद अपने घर में आकर आप व्रत का पारण कर सकते हैं। यदि आप पारण नहीं करना चाहते हैं तो आप फलाहार वगैरह कर लीजिए। उसके बाद आप अगले दिन इस व्रत का पारण कर लीजिएगा। आप जो चौकी आपने यदि लगा कर रखी है माता लक्ष्मी की, 16 दिन तक आपने पूजन की है, तो वो चौकी आपको आज नहीं हटानी है, दूसरे दिन अर्थात आपको अगले दिन बुधवार को हटानी है। तो बुधवार को आप सुबह स्नान करने के बाद माता रानी की चौकी को वहाँ से हटा सकते हैं, पर आपको उनको हिला देना है उसी दिन। थोड़ा थोड़ा सा विसर्जन आपको कर देना है। जो आपने सामग्रियाँ चढ़ाई है, पूजन की है, वहाँ पर थोड़ा सा हिला दीजिए। जैसे ऐरावत आपने हाथी को विराजित किया है तो थोड़ा उनको सरका दीजिए। उसके बाद आपको जो सामग्रियाँ आपने अर्पित की हैं, 16 सामग्री, वह आपको इकट्ठी करके ब्राह्मण के घर भिजवा देनी है। यदि और आपको एक समय का भोजन भी ब्राह्मण के लिए निकालना है। आटा, दाल,
चावल जो आप देते हैं वह आपको सीधा सामान निकाल कर उसमें कुछ दक्षिणा रख के जो सामग्री आपने चढ़ाई है वह सामग्री आपको ब्राह्मण के घर भिजवा देनी है और उसके बाद पारण कर लेना है। पारण आप माता लक्ष्मी के चरणों में जो चरणामृत है, माता रानी को स्नान कराया है, उससे भी आप पारण कर सकते हैं या आप माता रानी को प्रसाद खाकर भी व्रत का पारण कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका महालक्ष्मी व्रत संपूर्ण हुआ। माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि माता लक्ष्मी हमें इतना संपन्न बनाइएगा कि अगली साल भी हम आपकी विधि विधान से पूजन कर सकें। इस प्रकार से माता लक्ष्मी के व्रत की संपूर्ण पूजन हो गई है। यदि आपको जानकारी थोड़ी-सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कहीं पे कुछ समझ नहीं आया हो तो आपका अपना चैनल है, ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई अवश्य ही दूँगी। जय महालक्ष्मी।